एक तो आज T20 टीम का ऐलान होना है पाकिस्तान की। वहाब रियाज साहब जो कि नए चीफ सेलेक्टर बने हैं वो कर रहे हैं। फिर सफ़र एक ये भी चल रहा है, सुनने में इतलात ये भी हैं कि वहाब रियाज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब मेलबर्न भी जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। तो वो सफ़र कर रहे हैं मेलबर्न का। मेरा ख़्याल है यहाँ पर टेलीविज़न जो उनका टेलीविज़न है जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ शायद टेस्ट मैच आता नहीं है। तो उन्होंने फ़ैसला किया वसी तर कौमी मफाद में कि वो जाएं ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न जाएं, वहाँ जाकर बैठकर सामने मैच देखें। तो कुछ ऐसा टेलीविज़न मेरा ख़्याल है उनके पास है जहाँ पर आता नहीं है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में 4 डे टूर्नामेंट चल रहा है इसको, जिसमें मोहम्मद अब्बास ने 10 विकेटें ली हैं, फिर अज़हर अली ने 100 किया है। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और रमीज़ राजा साहब भी अपनी अपनी जगह पर ख़बरों में। तो पाकिस्तान में खेल के अलावा सब कुछ हो रहा है और खेल के साथ खेल खेला जा रहा है और लोग देख रहे हैं कि कैसे खेला जा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। ज़का अशरफ की ना ट्विटर पर ऑडियो लीक हो रही है जिसमें वो 2 गैर मालूम अफराद से बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को जल्द से जल्द कैप्टनसी से हटाना चाहिए, ऐसा मतलब कुछ बातें चल रही हैं। सर, आप इससे रिलेटेड क्या बताएं? देखिए, बात यह है कि एक फ़िल्म थी नामालूम अफराद। तो ये जो नामालूम है, मेरा ख़्याल है वो उन लोगों के लिए नामालूम होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग ख़बर रखते हैं, जो जानते हैं, उनको इल्म है कि वो कौन लोग हैं जो ऑडियो लीक जिनकी हुई है। और ज़का साहब, देखें, एक बात यह है कि आप उस ऑडियो लीक को जिस तरीके से मर्ज़ी ले लें, उसी ऑडियो लीक के बाद ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिससे आप इंसान अगर बैठ कर सोचे तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से कीबोर्ड वॉरियर्स के ज़रिए चीज़ों को हैंडल किया जाता है, उनको चलाया जाता है और उसके ज़रिए एक मुहिम शुरू होती है जो कि फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की एक कोशिश होती है। बिल्कुल। अब कप्तान के बारे में लोगों के, बाबर आजम के बारे में, जो कि अब कप्तान नहीं हैं, उनके बारे में लोगों की हमदर्दियाँ हैं। बाज़ औक़ात लोग इसलिए भी उनकी हिमायत करते हैं कि किसी की मुखालफत में मतलब आप उसकी हिमायत करते हैं, किसी को पसंद नहीं है तो वो जो नापसंद करते हैं उनके जवाब में फिर पसंद करने वाले आते हैं। तो ये उसका एक पहलू है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें ना, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया क्यों गया ना, तो ज़का अशरफ अभी तो वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ना, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते भी, मुंतखब चेयरमैन मुकम्मल इख्तियारात वाले होते भी, तो उनके लिए बाबर आजम को हटाना किसी भी वक्त कप्तानी से आसान ना होता। वो हटे इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मुसलसल ख़राब थी। आप एशिया कप में देखें, आप वर्ल्ड कप में देखें, पाकिस्तान ने ख़राब खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी हारा वर्ल्ड कप जब खेल रहा था। तो और मजमूई तौर पर जो नताइज थे पाकिस्तान के वो ख़राब रहे और वो कोई एक मैच में ख़राब नहीं रहे हैं। यही वजह थी कि जब इतने ज़्यादा ख़राब नताइज हुए तो दबाव भी बना कि इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि इनको नहीं होना चाहिए। तो ज़का अशरफ नहीं हटा सकते थे। वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ही ऐसी थी कि उनकी गिरफ्त कमज़ोर हुई बाबर आजम की। और जब आप टीम सिलेक्शन की बात करते हैं ना वर्ल्ड कप से पहले, तो बाबर आजम ने उन खिलाड़ियों को शामिल किया टीम में वर्ल्ड कप के लिए जिनको वो समझते थे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे, नताइज अच्छे हासिल करेंगे। बदकिस्मती से वो अच्छा नहीं खेल पाए। ऑप्शंस थे पाकिस्तान के पास जिनको आजमाया जा सकता था, जिनको मौका दिया जा सकता था। लेकिन बाबर आजम चूँकि कप्तान थे, 3-4 साल से वो इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए आ रहे थे, उन्होंने उन्हीं पर एतमाद का इजहार किया, उन्हीं पर इन्हिसार किया। और फिर नताइज जब आपके ख़राब आते हैं तो फिर आपको तस्लीम करना पड़ता है नताइज, और तब्दीलियाँ होती हैं। विराट कोहली बाबर आजम से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अपने खेल के एतबार से भी, अपनी कप्तानी के एतबार से भी, अपने नताइज के एतबार से भी। ये ठीक है कि उनके पास बैसियत कप्तान आईसीसी के इवेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज़ की अगर आप बात करते हैं, अवे सीरीज़ की अगर आप बात करते हैं, तो विराट कोहली बहुत नुमाया नज़र आते हैं। इसके बावजूद भी उनको भी कप्तानी से हटाया गया था। और दुनिया में बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो उनको एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है कि जब उनको कप्तानी छोड़ना पड़ती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त कुछ एक अजीब सी जंग चल रही है लोगों के माबैन कि बाबर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम माजी में फंसे रहने के कायल हैं। हम वो जो हमने 20 साल पहले कुछ जीता था उसी के शहर में मुब्तला हैं और वहीं से चाहते हैं कि वही हम बार बार वही देखते रहें। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 6 वर्ल्ड कप जीत गए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है जी। और जब वो ऑस्ट्रेलिया वापस गए हैं तो वो तो उनको तो लगता है शायद वो एक आम सा काम, जैसे कल भी खान साहब बता रहे थे कि वो तो कोई वहाँ पर ढोल नहीं बजे,
वहाँ पर तो कोई इतना जश्न नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के कप्तान जो कि इस वक्त ट्रेंड भी कर रहे हैं, लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि कप्तानी से हट के आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे बढ़ना होगा और उसके लिए हुकूमत वक्त को ये फ़ैसला करना होगा कि क्या उन्होंने इसी तरीके से रोज़मर्रा के मामलात की तरह, जैसे आप घर में, अब तो घरों में भी लोग, अब नहीं हमेशा से, बहुत सारी जगह पर आपको डिसिप्लिन नज़र आता है। लोग हफ्ते भर का सामान घर में ख़रीद लाते हैं और एक हफ्ते बाद दोबारा जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बदकिस्मत इदारा है कि जिसके रोज़मर्रा के मामलात के जी आज 3 पाव चीनी ले आएँ, पत्ती ख़त्म हो गई है ये ले आएँ, सब्ज़ी ले आएँ, ये ले आएँ, ऐसे तो इदारे नहीं चलते ना। तो ये वो हुकूमत वक्त ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने कैसे चलाना है। और बाबर पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है। ज़का साहब कि अभी मुझे चंद दिन पहले ये पता चला, एक तो खैर उनकी ऑडियो सबके सामने आई थी ना, ये तो वो ऑडियो है जो मतलब है कि चंद लोगों ने देखी। 14 अगस्त को वो लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक तकरीब में मेहमान खुसूसी थे और लाहौर कलंदर्स इस मरतबा की PSL की चैम्पियन है और ये दूसरी मरतबा था कि जब उन्होंने मुसलसल दूसरी मरतबा PSL का टाइटल जीता। और वहाँ पर तकरीर करते हुए ज़का अशरफ साहब ने ये कहा, वो लोग सामने बैठे हुए हैं, आतिफ राना साहब भी बैठे हुए थे जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लाहौर कलंदर्स के। तो ज़का साहब ने तकरीर करते हुए कहा, जी आप इस मरतबा नहीं जीत पाए, आप अगली मरतबा जीत जाएंगे, कोई कमी रह गई होगी। तो आतिफ साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा, जनाब हम इस मरतबा भी जीते हुए हैं। तो उनको तो ये भी याद नहीं था बहसियत चेयरमैन के इस मरतबा PSL का चैंपियन कौन है। फिर ड्राफ्ट में जब वो यहाँ पर चंद दिन पहले PSL का ड्राफ्ट हुआ है, वहाँ पर वो एक कोच को, जो कि एक टीम के कोच हैं, हाँ अभी भी वो उस टीम के कोच हैं, तो उनको कहते हैं सुना है आपने अपनी टीम छोड़ दी है, इन दिनों किस टीम के साथ कोचिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं जिस टीम के साथ था उसी के साथ हूँ। तो जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मालूमात का ये आलम होगा कि उनको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का चैम्पियन कौन है, पाकिस्तान की जो 5-6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके हेड कोच कौन हैं, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे चलेगा। अब तक वो कभी श्रीलंका जाते हैं, कभी इंडिया जाते हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी भर रहे हैं, दुबई गए हैं, कभी उधर गए हैं, ये अभी एशिया कप चल रहा था अंडर 19 का, वहाँ पर गए और वहाँ पर सुनने में ये आया जी कि जब वो टीम हारी तो बिल्कुल बगैर मिले ही चुप करके पीछे से किसी से मिले बगैर निकल गए, पता भी नहीं चला लोगों को कि यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन आए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर चल रही हैं। बाबर आजम भी हैं, ज़का अशरफ साहब की ऑडियो लीक मैंने आपको बता दिया है, बाबर आजम हटे क्यों हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये इसको छोड़ दें अब, ठीक है उन्होंने जो किया है, जो कहा है, जो किया, लेकिन उसके लिए मवाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम ने ही फ्राहम किया है। बाबर आजम की टीम अगर फतेयाब होती, वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश करती, तो उनको आगे कप्तानी उनकी जारी रहती। ये तो बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना। रोहित शर्मा तो फाइनल हारे ना वर्ल्ड कप का, सारा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले, एक ही मैच हारे वर्ल्ड कप का और वो था फाइनल जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको शिकस्त दी और फातेह आलम बने। उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद, जो कि उनकी ज़ाती कारकर्दगी भी बहुत अच्छी थी, उनकी टीम की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी आज भी भारत में ये बात हो रही है कि क्या 2024 के वर्ल्ड कप के लिए जब इंडिया ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, रोहित शर्मा कप्तान होंगे या नहीं होंगे अपनी टीम के। मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित की जगह पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को दे दी है, तो क्या शोर करना है इसके बारे में। ये आपका एक वक्त आता है जब सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, एक वक्त आता है कि चीज़ें आपके साथ नहीं चल रही होती हैं, घूम भी जाता पहिया, हो सकता है आप दोबारा कप्तान बन जाएं, लेकिन ये जो जंग चल रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है।